महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच एक महायुद्ध का वर्णन करता है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच भूमि के लिए संघर्ष ने अंततः महाभारत युद्ध का निर्माण किया। माना जाता है कि यह भव्य युद्ध हरियाणा के वर्तमान कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ था। इस भीषण युद्ध में पांडव विजय हुए और धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। यह छवि पांडवों और कौरवों के बीच तीव्र संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जो महाभारत के इस अनूठे अध्याय को जीवित करती है। महाभारत काल में अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो बहुत ही कम उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो महाभारत के कई ऐसे अनुभवी योद्धाओं के बराबर था। लेकिन क्या अभिमन्यु अद्भुत वीरता और उनकी इतनी कम उम्र में मरना पहले से तय था? वो आखिर पिछले जन्म में कौन थे और चक्र भेदने के दौरान सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण ने उनकी मदद के लिए क्यों नहीं आए? पहला पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर युग में धर्म की हानि होने लगी और धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनकी सहायता के लिए अन्य देवी देवताओं ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। उन देवताओं में चंद्रमा के पुत्र भी थे, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वार्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि वार्चा का जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु होना है, लेकिन चंद्रमा तभी संशय में थे। जब उन पर बहुत दबाव डाला गया तो वह मान गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के समक्ष एक शर्त भी रखी। मेरा पुत्र पृथ्वी पर बहुत कम अवधि के लिए जन्म लेगा और वह ऐसा वीर बनेगा जिसके जैसा योद्धा पूरी पृथ्वी पर नहीं होगा। उसकी वीरता ऐसी होगी कि लोग आश्चर्य से भर जाएं। देवताओं ने चंद्रमा की यह बात मान ली और वार्चा का अवतार अभिमन्यु के रूप में हुआ। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्मे अभिमन्यु स्वयं श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया और उन्हें सारी अस्त्र शस्त्र की विद्या अपने ही संरक्षण में दी। इसके अलावा अभिमन्यु ने देवलोकों से भी शास्त्रों का ज्ञान लेकर के आए। अब पृथ्वी पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। केवल श्री कृष्ण भी अभिमन्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि अभिमन्यु की उम्र अधिक नहीं है। बाद में अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था और उन दोनों के पुत्र राजा परीक्षित थे। जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई तो चक्रव्यूह में केवल घुसने का ज्ञान होने के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में जाने की जिद की। उनकी बात मान भी ली गई। उस वक्त अभिमन्यु महज 16 साल के थे। वह 7 महारथियों को परास्त कर चक्रव्यूह में भी घुस गए, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का तरीका मालूम नहीं था। कृष्ण जानते थे कि चंद्रमा के दिए गए वादे के अनुसार अभिमन्यु के जाने का समय हो गया है और उनके अब तक की अपनी अद्भुत वीरता का परिचय भी दे दिया है, तो वो सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु की मदद के लिए नहीं आए। कौरव के 7 महारथियों ने 16 साल के अभिमन्यु को घेर कर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। इस तरह अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके वीरता की गाथा आज भी सुप्रसिद्ध है। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण के शत्रु काल्यवन के रूप में जन्म लिया था। काल्यवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा को बंदी बनाकर एक डब्बे में बंद कर दिया था, जिसे वे अपने महल द्वारका ले आए थे, जहां सुभद्रा और भीम घटोत्कच रहा करते थे। घटोत्कच सुभद्रा की रक्षा करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उस दौरान पांडवास अपने वनवास काट रहे थे। जब किसी कारणवश श्री कृष्ण ने घटोत्कच को डांट दिया, इसकी शिकायत लेकर वह सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा श्री कृष्ण से इस बारे में बात करने के लिए जब उनके पास जाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण वहाँ नहीं होते हैं और तब सुभद्रा की नज़र उस डब्बे पर पड़ती है। डिब्बी को देखकर सुभद्रा को उसे देखने की दिलचस्पी होती है और वह उसे खोल देती है। डिब्बे से एक प्रकाश निकलता है जो सुभद्रा के गर्भ में समा जाता है और वह बेहोश हो जाती हैं। सुभद्रा ने इस तरह काल्यवन को अपने गर्भ में धारण कर लिया था और उसका जन्म अभिमन्यु के रूप में होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार अभिमन्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की युद्ध नीति का परिणाम था।
महाभारत को धर्म युद्ध समझकर लड़ा जा रहा था, मगर अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते थे। अभिमन्यु के मरने के बाद पुत्र के वियोग में अर्जुन ने पूरे निश्चय के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था और श्री कृष्ण यही चाहते थे।